भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। त्वम क्रतुस्तम हविस्तम हुतासः स्वयं त्वम हिमंद्रः समिद्दर्भपात्राणि च त्वम सदश्चतुर्दिदो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यम पशुः। सभी ब्राह्मण आचार्य मिलकर के भगवान यज्ञ नारायण की स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु आप तो स्वयं यज्ञ हैं, आप स्वयं कुंड हैं, आप यज्ञ की सामग्री हैं, आप स्वयं पुष्प हैं। क्योंकि वराह भगवान जब रसातल से पृथ्वी को निकाल करके वापस आए थे तो जैसे कि पशुओं का एक स्वभाव है, जब उनके शरीर में जल लग जाता है या कोई भी गीला पदार्थ उनके शरीर में लगा रहता है तो वह जब बाहर आते हैं तो शरीर को एक बार झटकते हैं। और जब यह वराह भगवान ने अपने शरीर को झटका था तो उनके रोए जो नीचे आए थे वही उनके रोए ही कुशा के रूप में है और बिना कुश के संकल्प ही नहीं होता। सब लोग यज्ञ नारायण की स्तुति करते हैं। इस तरह से हरि और हर की प्रसन्नता से कृपा से वह यज्ञ पूर्ण होता है। और नारायण प्रभु स्वयं सबको बताते हैं कि बिना हरि के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता और बिना हर के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हरि और हर के बीच में भेद करने वाले जो लोग हैं उनसे मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए हरि और हर में समानता रखनी चाहिए। दोनों ही परब्रह्म परमेश्वर हैं। बोले हरि हर भगवान की। इस तरह से 7 अध्यायों में दक्ष के यज्ञ की चर्चा धर्म प्रकरण के रूप में पूर्ण होता है। अब अर्थ प्रकरण ध्रुव चरित्र के रूप में प्रारंभ होगी। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी जब उन्होंने देह त्याग दिया था तो बाद में अगले जन्म में वही हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में आती हैं और पुनः भगवान से होता वर्ण करती हैं। फिर आगे बताते हैं कि आपने आकृति देवहूति प्रसूति के बारे में सुन लिया। तीनों जो मनु की पुत्री थी इनके चरित्र के बारे में चर्चा हो गई। अब हम इनके पुत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो अभी उत्तानपाद के बारे में चर्चा करेंगे। आगे प्रियव्रत के बारे में बताया गया है। बोले कि उत्तानपाद जो था उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का। समझते चले कि उत्तानपाद कौन है। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिनके सिर नीचे की तरफ है, पैर ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ऐसा हर व्यक्ति उत्तानपाद है। तो जब हम लोग जन्म लेते हैं तो सिर नीचे की तरफ होता है, पांव ऊपर की तरफ उठा रहता है। इसलिए हर व्यक्ति उत्तानपाद है। तो ये जो उत्तानपाद की कथा है वह हम सबकी कथा है। और जो 2 पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि, ये कौन है। बोले ये हर व्यक्ति के पास में 2 पत्नियां हैं। सुनीति का नाम है बुद्धिमानी और सुरुचि का नाम है मनमानी। हम सबके पास में ये दोनों पत्नियां विराजमान हैं हमारे मानस पटल में। जब हम कोई भी कार्य बुद्धिमानी से करते हैं, विवेक से करते हैं, तो उस समय हमारी सुनीति नामक की पत्नी सक्रिय रहती हैं। और जब हम उन्हें दबा देते हैं और मनमानी करने लगते हैं तो मतलब उस समय सुरुचि का आधिपत्य है। और आज के समय में किसका आधिपत्य ज्यादा है सब समझ सकते हैं कि बुद्धिमानी का कोई लेश मात्र अब काम नहीं रहा। अब तो केवल मनमानी चल रही है। जो अच्छा लगेगा वही करेंगे, जहां मन करेगा जाएंगे, जो मन करेगा खाएंगे, जिससे मन करेगा बतियाएंगे, मनमानी। तो यही सुरुचि। उत्तानपाद भी सुरुचि के वशीभूत हो गए। दोनों पुत्रियों में जो सुरुचि थी उनको उनसे ज्यादा लगाव हो गया। एक दिन की बात, सुरुचि के कक्ष में
बैठे हुए और ध्रुव महाराज वहां पर जा रहे थे कि अचानक पिताजी को देखते हैं तो उनके मन में आता है कि मैं भी चल करके पिताजी के गोदी में उनके पास में बैठ गया। और जैसे ही जाकर के वह उनके ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं तो सुरुचि उन्हें डांटती है कि ध्रुव, अभी तुम्हारे पास वो योग्यता नहीं कि तुम राजगद्दी पर बैठो। आज तुम इनकी गोद में और इनके आसन पर बैठना चाहते हो, कल को तुम सिंहासन पर बैठना चाहोगे, लेकिन इसकी पात्रता तुम में नहीं है। इसलिए तुम्हें मैं एक उपाय बता देती हूँ और जाओ वह उपाय करना, तब जाकर के ये कार्य तुम्हें सुलभ होगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। अगर तुम नृप के आसन पर, राजा के आसन पर, राजा के साथ में बैठने की इच्छा रखते हो तो पहले जाओ तपसा आराध्य पुरुषम। आराध्य पुरुष साक्षात नारायण का व्रत करो, तप करो। और जब उस तपस्या से प्रसन्न होकर के नारायण आए और तुमसे कहें कि बेटा वरदान मांगो, तब उनसे वरदान में ये वर मांगना कि तुम मेरे गर्भ से मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो, तब जाकर के तुम्हें ये अधिकार प्राप्त होगा। ध्रुव जी महाराज इस अपमान को सहन नहीं कर पाए तो रोने लगे। 5 वर्ष का बालक है, इनकी भाव भंगिमाएं या तो हंसी में या तो रुदन में निकल सकते हैं, शब्दों का अभाव रहता है। ध्रुव रोने लगे और रोते हुए उस कक्ष से बाहर अपनी मां के पास में चले आते हैं। सोचिए सुरुचि जो मनमानी है क्या कहती है कि भगवान आराध्य पुरुष का जप करो, तप करो, और जब वह प्रसन्न हो तो वरदान में मेरा गर्भ प्राप्त करना मांगना। यानी कि आज सुरुचि कह रही है कि उसका गर्भ भगवान से भी श्रेष्ठ है। उसके गर्भ में आने के लिए तुम्हें पहले तपस्या करनी होगी, फिर वरदान में उसे प्राप्त करना होगा। भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर रही है। मनमानी विवेक है नहीं, इसलिए उसने ऐसा कहा। अब जब रोते हुए ध्रुव जी अपने माता सुनीति के पास में आते हैं, देख करके मां घबरा जाती है। क्या हुआ, तू क्यों रोता है? मातुः सपत्न्याः सदुरुक्त विद्धः स्वसन्रुषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशं। बेटा ध्रुव, तुम क्यों रो रहे हो? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? ध्रुव बताते हैं कि वहां पर गया था तो उन्होंने इस तरह से मुझे कहा कि जाओ पहले तपस्या करो और वरदान में मेरे गर्भ प्राप्ति को मांगना, तब जब तुम मेरे गर्भ से मेरा पुत्र होकर के जन्म लोगे तब जाकर के तुम्हें यह सिंहासन या तुम्हारे पिता का आसन तुम्हें प्राप्त होगा। आज माता ने क्या समझाया है, ये है बुद्धिमानी। उन्होंने कहा बेटा वो भी तुम्हारी माँ है, कोई माँ की बात से नाराज होता है क्या? जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ वैसे वो भी तुम्हारी माँ है, और माँ तो बेटे को डांट देती है, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। और इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अरे उसने तुमसे कुछ गलत कहा क्या? अरे उसने तो सही ही कहा है। अरे तुम एक पिता के लिए परेशान थे, उसने तो तुम्हें परम पिता का दर्शन करने को कहा है, तुम्हें तो उसका धन्यवाद देना चाहिए। तुम पिता के लिए परेशान हो, वो तुम्हें परम पिता का मार्ग बता रही है। और अगर उसने जाने अनजाने में तुम्हारी माँ को मुझे कुछ खरी खोटी सुनाई होगी तो मैं तो अभागन हूं ही, तुम्हें कहीं मेरा भाग्य झलकता दिखाई देता है क्या? आज तक मैं तो तुम्हारे पिता का परिचय तक तुम्हें न करा सकी, और उस माँ ने तुम्हें परम पिता का परिचय दे दिया। इसलिए बेटा अगर कर सको तो तुम उसकी कही बातों को आचरण में लाओ, क्योंकि
उसने तुम्हें सही बात बताया है। मैं तो तुम्हें आज तक सांसारिक बातों को भी नहीं बता सकी, और उसने तो तुम्हें जगदीश्वर का दर्शन करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसलिए उसके लिए ऐसी क्रोध उचित नहीं है। उसके लिए मन में धन्यवाद का भाव लाओ। ध्रुव जी महाराज का भी संकल्प दृढ़ था। अपनी सुनीति मां के द्वारा मार्गदर्शन जब उन्होंने प्राप्त किया, महाराज 5 वर्ष का बालक परमात्मा की खोज में निकल पड़ा। जंगल में जा रहे हैं महाराज, सोच रहे हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसा होगा उनका स्वरूप, मैं क्या करूं। उन्होंने बता तो दिया कि भगवान का आराधना करो, लेकिन ये तो बताया नहीं कि आराधना की कैसे जाती है। 5 वर्ष के बालक को क्या पता कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है। लेकिन संकल्प पक्का लेकर के निकले हैं तो जंगल में यही सोच विचार में वह चले जा रहे हैं तो अचानक से देवर्षि नारद जी वहां पर आते हैं। नारायण नारायण, अरे बेटा जंगल में तुम भटक गए हो क्या? उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं भटका नहीं हूं, मैं तो जंगल में आया हूं। बोले अरे तुम जैसे बालकों को तो अपने घर में रहना चाहिए, खेल कूद में शामिल होना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, तुम जंगल में कैसे चले आए? उन्होंने बताया कि अब मुझे नारायण के चरण कमलों में ही जाना है, ध्यान लगाना है, मैं उनकी ही खोज में निकला। नारद मुस्कुराने लगे, अभी तुम बालक हो, तुम्हें पता है इस घनघोर जंगल में शेर, भालू, चीता जैसे भयंकर हिंसक जानवर रहते हैं। एक क्षण में जो है तुम्हें वह अपना आहार बना सकते हैं, तुम जंगल में कहाँ भटकोगे? बेटा छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते, जाओ तुम खेलो कूदो और जब परिपक्व हो जाना तो फिर आना। ध्रुव ने कहा देखिए महाराज, मैं किसी भी प्रकार की ज्ञान विज्ञान को लेने की स्थिति में नहीं हूं, न तो आपकी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, और मेरी मैया ने जो कठोर बातों से मेरे हृदय को छलनी कर दिया है, सारी आपकी ज्ञान विज्ञान उससे निकल जा रहे हैं, टिक नहीं पा रही हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, यद्यपि आपको पता हो कि भगवान कैसे मिलते हैं तो कृपा करके मुझे बताएं, और यद्यपि आपको नहीं पता है तो मुझे जाने दें। नारद जी तो अभी परीक्षा ले रहे थे, परीक्षण कर रहे थे कि वैराग्य पक्का है कि कच्चा है। नारद जी को लगा कि वाह, अभु तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृक्षता, कैसा क्षत्रिय बालक है, 5 वर्ष में ही इतना दृढ़ संकल्प लेकर के निकला है। जब उन्हें लगा कि ये बालक पक्का चेला बनने लायक है, इसके मन में कहीं द्वंद्व नहीं है, एकनिष्ठ होकर के निकला है, तब तो महाराज मंत्र दे देते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेदनुकोशम गुणाधमा मैत्रीं समानादन विच्छन्नेता वैरविभूयते। मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र का कान में ऊर्जा जो है उन्होंने फूंक दिया। बेटा इसी मंत्र के द्वारा वह सुलभ है, जाओ भगवान का लगाओ मथुरा जैसे पावन क्षेत्र से, यमुना जैसे नदी के आसपास के क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। वह गौचारण करते थे, लीला करते थे, इसलिए वहां पर जाओगे तो तुम्हारा मन एकांत रहेगा, नदी के पास में पीने को पानी भी मिलेगा, खाने को कुछ में फल मिल जाया करेंगे, एकनिष्ठ होकर के जाकर के वहीं पर तुम इसी मंत्र का जप करो नियम से तत्तात गच्छ भद्रन्ते यामुनायास्तटं शुचिः पुण्यम मरुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वहां तो नित्य भगवान हरि का सानिध्य संतों को प्राप्त होता ही रहता है, निश्चित ही तुम्हें वहां भगवान मिलेंगे। बस मन से एकाग्रचित्त होकर के भगवान का भजन करना। ध्रुव जी महाराज
गुरुदेव की बात पर विश्वास करके यमुना के पास में पहुंच जाते हैं। यमुना जी ने स्नान किए और मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। और तपस्या कैसी हो रही है? त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। 3 दिन के बाद में बेर और कपित्थ कैट का फल खाते हैं। एक दिन खा लिए, फिर 3 दिन तक अब कुछ न खाएंगे न पिएंगे। फिर 3 दिन के बाद बेर अथवा कैट का फल सेवन करेंगे, फिर 3 दिन तक जप करेंगे। 1 महीने तक इस तरह से उन्होंने साधना किया। अब दूसरे महीने से साधना को थोड़ा और बढ़ा दिए। द्वितीयम च तथा मासम खष्टे भगोदिनी। क्या कर रहे हैं? अब जो 3 दिन मिले रहे थे, 6 दिन मिलेंगे। अब बेर और कई खाना बंद कर दिए। अब क्या लेंगे? तृण पर्णादि भी, घास और पत्ते। बस अब घास और पत्तों का सेवन करेंगे 6 दिन पर। इस तरह से 1 मास और चला। फिर 1 महीना जब बीत गया तो नवमे हनी। अब 9 दिन पर महाराज अब घास और पत्ता भी खाना छोड़ दिए। अब क्या हो गए? अब भक्ष अपह कहते हैं जल को। अब केवल 9 दिन पर जल का सेवन करेंगे, जल पिएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। चतुर्थमई मासम द्वादशे हनी। अब 4थे महीने से तपस्या और कठोर की। अब क्या लेंगे? केवल वायु भक्षण करेंगे। अब केवल सांस लेंगे 12 दिन पर। ये एक और यौगिक क्रिया है, केवल सांस। अब 1 दिन श्वास ले लिए, अब 12 दिन तक श्वास भी नहीं लेंगे, फिर 12 दिन के बाद सांस लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे वह अपनी तपस्या को बढ़ा रहे हैं। और 6वें महीने में महाराज उन्होंने ऐसा प्राणायाम चढ़ा करके श्वास को रोका कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबके श्वास अवरुद्ध हो गए। इस चराचर जगत में जितने भी देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर थे, सबके श्वास अवरुद्ध हो गए। सांस लेना सबका रुक गया, सब छटपटाने लगे। ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचनापुरम। ऐसा ध्यान लगाया भगवान के चरणों में। ध्रुव जी ने सबकी श्वास को ही रोक दिया। महाराज देवता लोग भाग करके गए भगवान के पास में। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृणाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम सबके श्वास बाधित हो गई है। हम सबको बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा, मां भैष्ट डरो मत। अवतानपादिर मयि संगतात्मा। अवतानपादी यानी कि ध्रुव, उत्तानपाद के पुत्र अवतानपाद, उन्होंने मेरे साथ में ऐसा संगत कर लिया है, अपने मन को इस तरह से मेरे साथ में जोड़ लिया है और मेरे साथ में जुड़ करके उन्होंने श्वास रोक दिया है। इस कारण से ही सबके श्वास बाधित है। आप लोग चिंता न करें। और तुरंत भगवान भाग रहे हैं। मधुर वनम वृत्य दिदीक्षयागतः। मधुपुरी मथुरा की तरफ, जहां पर ध्रुव जी भगवान के रूप में एकाग्रचित्त होकर के आनंदित हो रहे हैं। भगवान भाग रहे हैं। क्यों? दृष्टुम इच्छा, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान भागे भागे पहुंचे, ध्रुव जी के पास में खड़े हो गए। ध्रुव जी तो आनंद में मग्न है, आंखें ही नहीं खोल रहे हैं। भगवान को लगा कि ये जो मेरी रूप छटा का दर्शन करके मुग्ध है, इसलिए आंख नहीं खोल रहे हैं। तो भगवान ने अब उनके अंतरात्मा में जो दृश्य दिख रहा था उसे हटा दिया। तो ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे।
और जब आंख खोला तो बाहर वही रूप देखे और देख करके मंत्र मुक्त हो गए। अब उनको लग रहा है कि भगवान तो आ गए। जिसका दर्शन मैं अंदर कर रहा था वो बाहर से भी दिख रहा है, लेकिन मैंने तो गुरु जी से पूछा ही नहीं कि जब भगवान आएंगे तो क्या करना होगा। सोच रहे हैं कि क्या करूं, विचार कर रहे हैं। भगवान मन के भाव को समझ जाते हैं तो उन्होंने अपने शंख को उनके गाल से छुआ देते हैं। पस्पर्श बालम कृपया बोले, अपने शंख को महाराज ध्रुव के गाल से वहां स्पर्श कराते हैं। फिर तो महाराज के मुख से जैसे वेद की ध्वनि निकलने लगती है, सब कुछ उनको जो है आत्मसात हो गया। वेद वेदांत सब उनके अंदर से निकल रहे हैं। अब तो महाराज स्तुति करने लगे, क्योंकि भगवान के पास में वो कृपा है कि वह मूकम करोति वाचालम, गूंगे व्यक्ति को भी वाचाल बना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं वाचाल का मतलब भी बहुत ज्यादा बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं, तो इसे वाचाल बनाने से क्या मतलब है? तो संत जन कहते हैं वो वाचाल नहीं, वाचम अलंकरोति वाचाल, जो वाणी को अलंकृत करके बोले, अपने वाणी में मधुरता ला दे, वो वाचाल। इस तरह का संघ का स्पर्श कराते ही महाराज स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिदां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधामना, अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः, जिसके अंदर आप प्रवेश कर जाएं, फिर उसे महाराज साक्षात वाणी सरस्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे मन और वाणी को भी शुद्ध कर दिया, प्रदीप्त कर दिया, और जो मेरी इंद्रियां सुसुप्त थी आपके दर्शन मात्र से वह सब जागृत हो गई हैं। ऐसे ऊर्जावान परम परमेश्वर सच्चिदानंद के चरणों में प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, मैं ऐसे परम पुरुष को प्रणाम करता हूँ। इस तरह से उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं कि ध्रुव तुम मुझसे मांगो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? ध्रुव जी बोले कि प्रभु अब आपको देखने के बाद कुछ मांगने की इच्छा शेष न रही। जिसे आपके रूप छटा का दर्शन हो जाए, उसके बाद भी वह कोई संसार के वस्तु चाहता हो तो मुझे तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए प्रभु आपको देखने के बाद मेरे मन में कोई भी कामना इसमें शेष नहीं है। फिर भी भगवान कहते हैं कि तुम राजपाट की कामना से आए थे, इसलिए मेरा आदेश है, जाओ और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य का आनंद लो, राज्य का सुख भोगो। उसके बाद तुम्हारे ये संस्कार बने रहेंगे, तुम मेरे फिर चरण कमलों का ध्यान करते हुए मुझको ही प्राप्त करोगे। भगवान इतना कह करके अंतर्धान हो गए। अब तो ध्रुव महाराज जी अपने को ठगे से महसूस कर रहे हैं कि मैं भी कितना मूर्ख हूं कि मैं राजपाट के लिए चला आया था, नहीं तो अब तक मुझे परम पद भगवान का प्राप्त हो जाता। अब उस रूप को देखने के बाद मुझे राज्य में कोई खिंचाव नहीं है, कोई लालच नहीं रही, लेकिन अब भगवान ने आदेश दिया है तो उनका आदेश मान करके वह चले आते हैं। और जो महाराज घर लौटते हैं तो उत्तान पाद दौड़ करके अपने गोदी में ले लेते हैं। और उत्तान पाद की क्या कहें, सुरुचि मैया भी भागी भागी चली जाती है अपने उस पुत्र का दर्शन करने के लिए। तो भगवान का जिसे सानिध्य प्राप्त हो जाए उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। महाराज धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ और इनसे भ्रमी और इला नाम, इनका विवाह भ्रमी और इला नाम की 2 कन्या के साथ में विवाह होता है, और उत्कल और वत्सर नाम के 2 पुत्र होते हैं।
और इनके जो भाई थे उत्तम, उनका यक्षों से झगड़ा हो जाता है। यक्षों के द्वारा उत्तम मार दिए जाते हैं। अपने पुत्र की खोज में सुरुचि निकलती हैं और जंगल की दावाग्नि में वह भी जलकर भस्म हो जाती हैं। तो जो मनमानी और बुद्धिमानी है उसका परिणाम क्या होता है ये समझिए कि जो मनमानी होते हैं ना, जैसे आज अग्नि में जल करके राख हो गई, लास्ट में उसका परिणाम व्यक्ति को यही होता है, उसे जलना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। और जो बुद्धिमानी से काम लेते हैं उन्हें भगवान का दर्शन होता है। मनमानी का जो बीज था उत्तम वह यक्षों के द्वारा मारा गया, और बुद्धिमानी सुनिधि का जो पुत्र था ध्रुव, आज भी वह सप्तर्षियों के मंडल के साथ में विराजमान है। शादी विवाह में आज भी ध्रुव का दर्शन कराया जाता है। प्रलय काल में भी जिनको कुछ नहीं होने वाला है ऐसे हो गए ध्रुव जी महाराज। इसलिए हमेशा नीति का, सुनीति का आश्रय लेना चाहिए। ध्रुव जी की चरित्र हमें यही बताती है। जब ध्रुव जी को पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया है तो महाराज जितने भी यक्ष मिलते ध्रुव जी को सबको वह मारने लग जाते। तो मनु जी महाराज आकर के ध्रुव को समझाते हैं कि बेटा नायम मार्गो ही साधो नाम, ऋषि के सानुवर्ती नाम। जो भगवान के अनुचर हैं उनको ऐसा कार्य साधुजनों को ये शोभा नहीं देता। तब जाकर के उन्होंने यक्षों को जो मारना प्रारंभ किया था उस कार्य को बंद किया, और फिर उन्हें वैराग्य हो गया और अपने बच्चों को सत्ता का भार दे करके महाराज भी भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। और भगवान का भजन करते करते भगवान के पार्षद विमान लेकर के चले आए। जैसे ही ध्रुव महाराज विमान पर चढ़ने लगते हैं तब तक मृत्यु आता है कि महाराज यहाँ पर जो कोई आते हैं बिना मुझे प्राप्त किए जाते नहीं हैं, इसलिए कृपा करके आप भी मुझे स्पर्श करते हुए निकलें। तो मृत्योर वृद्धिम पदम दत्वा आरोह्यात् भूतम गृहम। मृत्यु के सर पर पांव रख करके ध्रुव जी उस विमान में आरूढ़ हो जाते हैं। जब विमान में बैठ जाते हैं तो मुंह उनका लटका हुआ। तो भगवान के पार्षद कहते भैया तुम उदास क्यों हो? अरे तुम्हें हम लेने आए हैं। बड़े बड़े लोग जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाते, हम आपको लेने आए, आप उदास बैठे हैं। बोले नहीं, उदासी का कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं है, लेकिन मैं अपनी माता जी को सोच रहा था कि माता जी को छोड़कर मैं अकेले जा रहा हूँ, इसलिए मेरा मन उदास है। बोले भैया जिस माता ने ध्रुव जैसे बेटे को जन्म दिया हो उनके लिए वो परम पद अछूता रह सकता है क्या? वो आगे वाला विमान देख रहे हैं उसमें माता जी जा रहे हैं। फिर तो ध्रुव महाराज प्रसन्न हो जाते हैं कि बड़ा अच्छा है कि हमारी माता जी भी साथ साथ में जा रही हैं। इस तरह से भगवान का आश्रय लेकर के ध्रुव जी महाराज परम पद को विभूषित करते हैं। ध्रुव सकलानि जप्यूं हरिनाम पायं अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी महाराज हमेशा भक्तों में सबसे प्रथम गिने जाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब काम प्रकरण प्रारंभ होता है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज धर्मात्मा अंग हुए। अंग को कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो अनुष्ठान किए, पूजा किए, तो एक लड़का हुआ बैन। ऐसा बैन हुआ कि सारे धार्मिक अनुष्ठानों पर ही बैन लगा दिया कि अब कोई पूजा पाठ नहीं होगी, कोई यज्ञ नहीं होगा। अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से ही परेशान होकर के अंग महाराज छोड़ करके अपने राज्य के ही एक कंदरा में छुप गए। जब वो नहीं मिले तो साधु संतों ने सोचा कि बिना राजा के राज्य का कोई मतलब नहीं होता, तो बैन को बैठा दिया और उसने सब कुछ बैन कर दिया। फिर तो लगा कि हम इसको जिसलिए बैठाए थे तो उल्टा पुल्टा कर रहा है, तो उन्होंने ऐसा जब किया कि बैन समाप्त हो गया। अब क्या करें, राजा तो होना चाहिए। फिर आचार्यों ने उसके शरीर का मंथन किया।
जंघा का मंथन किया तो उससे एक काला कलूटा सा एकदम छोटा सा बालक निकला, रोने लगा। तो संतों ने कहा, आचार्य ने कहा, निशीथ तुम बैठ जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुमसे क्या करवा सकते हैं। उसी को निषाद कहा गया। फिर उसी बैन के दक्षिण बाहु का मंथन करके आचार्यों ने भगवान का स्मरण करते हुए मंत्रों से जब मंथन किया तो उसी से एक बालक का जन्म हुआ। मंथन के कारण जिस बालक का जन्म हुआ था, इसलिए उस बालक का नाम रख दिए पृथु। बोले पृथु महाराज की जय हो। पृथु जब आते हैं तो सबने उनको राजा बना दिया कि महाराज आप राजपाट देखें। इसीलिए आपको जो है भगवान की कृपा से बुलाया गया है यहाँ पर। और जैसे ही राजपाट को उन्होंने संभाला तो जय जयकार होने लगे। सबको उन्होंने बुला करके कहा कि अभी आप लोग जय जयकार क्यों कर रहे हैं भैया? अभी आज ही हमने शपथ लिया है, अभी हमने कोई कार्य किया नहीं और आप लोग स्तुति करने लगे, जयकार करने लगे। मैंने कुछ किया क्या? इसलिए बिना मतलब के राजा का जय जयकार नहीं करना चाहिए। चुनाव में जीत करके आए नहीं कि महाराज की जय जयकार होने लगे। अरे जब बिना कार्य किए ही जय जयकार होने लगे भैया आगे क्या करेंगे? वो पृथु ने समझाया कि बिना कार्य के ऐसे किसी का फालतू में जय जयकार करना गलत बात है। तब सब लोगों ने हाथ जोड़ा कि महाराज हम लोग एक एक अन्न को तरस रहे हैं। मानो पृथ्वी ने अपने सारे रत्नों को, सारे धन धान्य को अपने अंदर समाहित कर लिया, इसलिए कृपा करें। फिर उन्होंने पृथ्वी को आदेश दिया, वसुधे त्वाम भरिष्यामि मच्छासन परांमुखिम। हे पृथ्वी, अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा वध कर दूंगा। पृथ्वी भी कांपती हुई गौ माता के रूप में आ जाती है। तो बताती हैं कि आपसे पहले जो राजा हुए थे बैन, उन्होंने इतना अत्याचार और अधर्म फैला दिया था कि मैंने अपने सारे भंडार को अपने उदर में समाहित कर लिया। और पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ते हैं तो यही होता है। तो गौ माता के रूप में आई हुई पृथ्वी कहती है कि मेरा दोहन कीजिए। और मेरा दोहन कैसे होगा? जब आप यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, तभी पृथ्वी का दोहन होगा। पृथ्वी जब प्रसन्न होती है तो अपने अंदर से वह रत्नों को निकालती है, तो अन्न भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, धन भी मिलते हैं, रत्न भी मिलते हैं। तो महाराजा ने चारों तरफ अनुष्ठान और यज्ञों को किया और पृथ्वी का दोहन किया, इसलिए उनका नाम पृथु पड़ा। और इस पृथु के प्रभाव से ही इस धरती का नाम जो धरा वसुधा हुआ कर रहा था, तब से पृथ्वी कहने लगी। पृथु महाराज की जय हो। महाराज ने यज्ञ किए, जब 100 यज्ञ पूर्ण होने वाले थे, इंद्र घबराने लगे कि कहीं सटक क्रतु हो गए, 100 यज्ञ करके इंद्र न हो जाएं। फिर तो यज्ञ का घोड़ा चूड़ा करके ले गए। इनके पुत्र हुए विजितास्त्र, उन्होंने इंद्र को ही जीत लिया और इसलिए उनका नाम विजितास्त्र पड़ गया। जब इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया तो आचार्यों को क्रोध आ गया। बोले महाराज अगर आप आदेश दो तो इंद्र को ही स्वाहा कर दें। मंत्र ऐसा पढ़े कि इंद्र भी यज्ञ कुंड के पास में आकर के गिर पड़े। ब्रह्मा जी घबराए, अरे इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर रहे भैया, कुछ नीति नियम बना हुआ है, विधि का विधान बना हुआ है, आप लोग उस मर्यादा का रक्षा करें। ब्रह्मा जी जो समझाए तो पृथु महाराज की बात को मान जाते हैं। और जब ब्रह्मा की बातों का सम्मान करते हैं तो नारायण भी वहां पर उपस्थित होते हैं। नारायण के स्वरूप का वह दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो विधि का विधान करते हैं, विधि के विधान में कोई विक्षेप नहीं डालते, उनसे मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? पृथु महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं यह यज्ञ भी कर रहा था तो इंद्र बनने की कामना से नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मैं तो लोक कल्याण के लिए यह कार्य कर रहा था। और अगर आप अब पधारे हैं, मुझे देना चाहते हैं तो मुझे
विधत्स करण आयुत में समीवर आयुत करण 1000 मुझे कान दे दीजिए, और जहां जहां कथा होती हो, सत्संग होता हो, मैं उन कानों से आपकी कथा सुना करूं, आपके भजन, आपके सत्संग सुना करूं, और मेरी कोई कामना नहीं है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जगत जनन्याम जगदीश वैस संग स्यादेव यत कर्मणि नः समीहितम् करोति भल्लुगत्तुर्दीन वत्सलः स्वयं दिखने विरतस्य किं तया। इस तरह से कहते हैं कि जीव मात्र का जो परम धर्म है वह है भगवान की सेवा, भगवान का भजन, भगवान की कीर्तन। और जो यह देह प्राप्त करके भी नहीं करता है उसके समान मूर्ख, उससे बड़ा ठगा हुआ व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए इस देह का जो परम लक्ष्य है व्यक्ति को हमेशा यही कार्य करना चाहिए। अब पृथु महाराज अपने बच्चों को समझाते हैं कि बालकों, हमेशा लोक रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए ही काम करना। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा से कर लेता है तो उस कर के बदले में 100 गुना कल्याण प्रजा को प्राप्त हो, ऐसा कार्य करना चाहिए। इस तरह से अपने प्रजा को अपने पुत्रों के साथ में उपदेश दे रहे थे कि वहां पर सनकादिक आ जाते हैं। सनकादिक आते हैं तो प्रणाम करके उनसे कहते हैं महाराज आप कुछ मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने भागवत का उन्हें ज्ञान दिया, भागवत पर चर्चा करी, और जब चर्चा करके जाने लगे तो पृथु बोले कि महाराज हम आपको कुछ देना चाहते हैं, क्या दें? तो सनकादिकों ने कहा कि इसके बदले में तुम क्या दे सकते हो? तो पृथु को लगा कि इस आत्म तत्व के बदले में मैं क्या दूं? फिर तो महाराज कहने लगे कि प्राणा दारा सुता ब्राह्मण गृहस्थ सपरिच्छदा, मैं अपने प्राण और अपनी पत्नी, अपने पुत्र, प्रजा, राज्यपाल के साथ सब आपको समर्पित करता हूं। सनकादिक भी प्रसन्न हो गए कि जो कुछ भी था सर्वस्व समर्पण कर दिया उनके चरणों में। तो सनकादिक बोले कि अब आज से सब कुछ मेरा, अब मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं, मेरी आज्ञा है कि जो राजपाट ये मेरा है, अब तुम मेरे मुनीम की तरह इसका देखभाल करो। ऐसा शिष्य और ऐसा गुरु महाराज। शिष्य ने सब कुछ समर्पण कर दिया गुरु के चरणों में, और गुरु भी ऐसा कि कुछ भी नहीं लिया, सब पुनः उन्हें दे दिया कि तुम आनंद करो, लेकिन ध्यान रहे मालिक मैं हूं, मालिक तुम नहीं हो, तुम बस मेरे द्वारा कर्मचारी नियुक्त हो। इससे ये भाव उत्पन्न होता है कि जब मैं मालिक हूं तो घाटा हो चाहे लाभ हो उससे मैं प्रभावित होऊंगा। और मुनीम जी को कोई प्रभाव नहीं, बिजनेस में चाहे व्यापार में चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, मुनीम जी को बस हिसाब बनाना है। लाभ हानि से प्रभाव तो मालिक को पड़ता है। इस भाव से उन्होंने बड़ी ईमानदारी से प्रजा का पालन किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन वर ही हुए। मैत्रेय जी सुना रहे विदुर जी, इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल करके प्राचीन वर ही हुए। वह भी बहुत बड़े आस्तिक थे, लेकिन पूजा पाठ यज्ञों में बलिदान बहुत देते थे, पशुओं की बलि चढ़ाते थे। एक दिन नारद जी आते हैं, समझाते हैं कि आप इतनी बलि दे रहे हैं, ऊपर देखिए सब जो बलि दे रहे हैं ना, सब ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। जब प्राचीन वर ही ने ऊपर देखा तो सभी एकटक इन्हीं को देख रहे थे, घबरा गए, बोले इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो नारद ने कहा सब इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम मृत्यु को प्राप्त करो, फिर ये तुम्हारे शरीर को नोच नोच करके खाएंगे। बोले अरे मैं तो यज्ञ कर रहा था पुण्य के लिए, ये तो दुष्परिणाम होंगे। बोले जब तक शास्त्रों का सही से अध्ययन नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तो अच्छे उद्देश्य में भी गलत कार्य हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले चीजों को सही से समझना चाहिए। लोग शास्त्रों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। एक जगह लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। एक व्यक्ति सबको दिखाने लगा, देखिए वेद में ही लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है।
सबको लगा कि ये वेद पढ़ने में दोष है, सब वेद से उन्मुख होने लगे, वेद से दूरी बनाने लगे। एक समझदार व्यक्ति आया, जब पीछे वाला पन्ना पलटा तो वहां पर लिखा था कि अशौच अवस्था में, वहां पर पेज समाप्त हो गया था, तो दूसरे पेज पर लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। तो पूरा तो पढ़ा नहीं, लिखा था पूरा वाक्य कि अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, लेकिन उसके अर्थ का अनर्थ निकालते हैं लोग, इसलिए उसको समझना चाहिए। अरे जो ये पशु की बलि बताई गई है, ये तो निवृत्ति परक है। जो आए दिन लोग पशुओं का बलि चढ़ाते रहते हैं, तो कहते हैं कि भैया किसी समय में किसी विशेष यज्ञ अनुष्ठान में अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि दे दिए, तो कब यज्ञ होंगे, कब बलि दिए जाएंगे, कम से कम जो रोज बलि हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उस पर तो लगाम लगेगा। लेकिन अब उस बलि को प्रमाण बना करके हत्या किए जा रहे हैं, हत्या किए जा रहे हैं। ये निवृत्ति परक बलि है, जरूरी नहीं है बलि दिया जाए, कम हो जाए। किसी को आदत लग गई है दुर्व्यसन की, तो तुरंत नहीं छुड़ाया जा सकता, धीरे धीरे कम करते करते छुड़ाया जाता। फिर पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी समझाते हैं कि दो व्यक्ति थे, अभिज्ञात और पुरंजन, अभिन्न मित्र थे। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा कि मित्र चलो कहीं घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा भैया मुझे घूमने में कोई खास मजा नहीं आता, इसलिए आप अकेले जाएं, यह है कि ध्यान रहे समय से घूम टहल के वापस आ जाइएगा। पुरंजन कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाते तो मैं चला जाता हूँ। वहां घूमने के लिए निकल पड़ा। फिर तो महाराज घूमने लगा, छोटे बड़े शहरों में घूमते घूमते एक नवद्वार का नगर दिखाई दिया, उसी में वह प्रवेश कर गया। जैसे वह प्रवेश किया, एक सुंदरी दिखाई दी। सुंदरी को देख करके वह मुग्ध हो गया, बोली अपना परिचय देने की कृपा करें, सुंदरी आप कौन है? उसने कहा कि मुझे किसने जन्म दिया है इसका कोई अता पता नहीं मुझे, लेकिन इस नगर की मालकिन मैं ही हूं, और ये 10 सैनिक हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, और इन 10 सैनिकों के एक सेनापति भी हूं, और ये 5 फान का नाग हमेशा मेरे साथ में रहता है मेरी सुरक्षा के लिए। बोले कि आपका विवाह हुआ? बोले नहीं, अभी तक तो मैं विवाहित नहीं हूं। बोले विवाहित तो मैं भी नहीं हूं। तो उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके विवाह कर लिया। अब तो महाराज आनंद से रहने लगे। इतना उस नगर में मग्न हो गए कि अपने अभिज्ञात मित्र को वह पुरंजन भूल गया। अब तो पुरंजनी के प्रेम पास में इतने डूब गए कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। क्वचित गायती गायन क्या रुदत्या मुरगति क्वचित, पुरंजनी गाए तो वह भी गाए, वह रोए तो वह या भी रोए, ये हालत हो गई। समय व्यतीत होता गया, तब तक एक जरा नाम की देवी, जो जिनके पास में जाए उनसे कोई विवाह ही नहीं करता था, जिसके पास में जाए कोई उन्हें स्वीकार करने वाला नहीं था, तो एक राजा चंद्रवेग नाम का था, उनके पास में गई, बोली महाराज मेरे साथ में कोई विवाह नहीं करता। बोले अच्छा चलो आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मान लेता हूं। अब तुम्हें 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां, जो गोरे गंधर्व और काली गंधर्वियां मेरे सैनिक हैं, मैं तुम्हें देता हूं, और तुम जहां चाहो जाकर के आधिपत्य जमा लो। फिर तो जरा देवी निकल पड़ी और उनकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ी। फिर तो महाराज ये जो काले गोरे गंधर्व गंधर्वियां थी, सब पर ऐसा आक्रमण किया कि सारे के सारे सैनिक और सेनापति सब निष्क्रिय हो गए। और जरा देवी ने जब वो पुरंजन से विवाह करना चाहा तो पुरंजन को लगा कि मेरे बिना पुरंजनी कैसे रहेंगी, और पुरंजनी को याद करते करते महाराज पुरंजन ने अपने शरीर को त्याग दिया। अंत्या सागर, और जब पुरंजन ने शरीर त्यागा तो उनको उस समय पुरंजनी की याद आ रही थी, अपनी पत्नी की। तो अगले जन्म में वह भी एक स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं, और मलयध्वज के नाम के
राजा से इनका विवाह हो जाता है। इनके पुत्र पुत्री भी होते हैं। कुछ समय बाद मलयध्वज मर जाते हैं तो यह उनके शरीर के साथ में सती हो रही है। तब तक इनका जो मित्र अभिज्ञात था उसे लगा कि मेरा मित्र बहुत दिन से निकला है भ्रमण पर, अभी तक वापस नहीं आया, चल करके थोड़ा सा ढूंढते हैं। और जब ढूंढने निकला तो देखा एक जगह नजर पड़ी तो पुरंजन स्त्री के रूप में सती हो रहा था और ब्राह्मण वेश में आकर के देख रहे थे, ढूंढ रहे थे अभिज्ञात। और जब देखा कि मेरा मित्र सती होने के लिए जा रहा है तो मुस्कुरा कर बोले, भैया पुरंजन, ये कहाँ सती हो रहे हो? वह स्त्री कहती, आपको लज्जा नहीं, आपको शर्म नहीं आती, आप देख नहीं रहे हैं एक स्त्री, पतिव्रता स्त्री अपने पति का सब लेकर के सती होने वाली है, आप उसे मित्र कहते हैं? अभिज्ञात जब जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर बताते हैं, क्या भैया तुम भूल गए मेरे मित्र, हम लोग दो हंसों की तरह नदी के किनारे में उड़ा करते थे, विचरण करते थे, आनंद से रहते थे, और तुम घूमने निकले थे, ऐसा घूमने निकले कि अब हमें ही भूल गए। जब दिमाग पर जोर मारा तो पुरंजन को याद आ गया और वह हंसने लगा। फिर वह अभिज्ञात मित्र के साथ में चला गया। नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही, कथा कैसी लग रही है? बोले, महाराज कथा तो बहुत सुंदर था। बोले, कुछ समझ में आ रहा है? बोले, बस नहीं, समझ में नहीं आ रहा है महाराज, सुनने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। बोले, कृपा करके समझा भी दीजिए। तो समझाते हैं कि ये पुरंजन कौन है? पुरम जनयति पुरंजन, हम सब पुरंजन हैं। अभिज्ञात, वो जो साक्षात परब्रह्म है वही अभिज्ञात है। वह साधारण रूप से जाना नहीं जा सकता, उसके जानने के लिए प्रयास करना पड़ता। वो ब्रह्म है और पुरंजन जीव है। जीव और ब्रह्म शाश्वत सखा है। तो जीव ने ब्रह्म से कहा कि महाराज हम यात्रा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो ब्रह्म ने कहा कि जाओ घूम, लेकिन भूलना मत भैया मुझे। और लेकिन जब हम लोग यात्रा पर आते हैं तो अपने मित्र ब्रह्म को, भगवान को भूल जाते हैं। और जो ये छोटे बड़े शहर हैं वो कौन है? हाथी घोड़े का जो योनि है ये बड़े बड़े शहर, चींटी मच्छर का जो शहर है छोटा छोटा शहर, और ये नवद्वार का जो शरीर है मानव शरीर, इसे ही नवद्वार का शरीर कहा गया। यहाँ पर जब आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और सुंदरी कौन है? बुद्धि देवी है। ये जो सुंदरी है यही बुद्धि देवी है। बुद्धि का ही चलावा चलता है। और जो सैनिक है, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, ये हमारी सैनिक है। और इनका सेनापति मन है। सेनापति के बिना सेना काम नहीं करती। तो मन जैसा चाहता है इंद्रियां भी वैसी ही काम करते हैं। और 5 फन का नाग जो हमेशा सोता नहीं जागता रहता है, 5 प्राणवायु जो व्यक्ति को जीवित रखता है, ये 5 प्राणवायु ही 5 फन के नाग हैं। बोली जरा देवी वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था को कोई चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? बुढ़ापा किसी के पास जाए, कोई नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं। इसलिए चंडवेग कौन है? संवत्सरः चंडवेगः। जो संवत्सर है, कालचक्र है, यही चंडवेग है। इसके जो सैनिक हैं गंधर्व या 360 काले गोरे, ये दिन और रात है। एक साल में, एक साल को 1 संवत्सर कहते हैं। 1 संवत्सर में 360 दिन होते हैं और 360 रात्रि होती है। तो यही काले गोरे जो दिन है यह गोरे गोरे गंधर्व हैं, और जो रात्रि है यह काले काली गंधर्वियां हैं। अब इनका आक्रमण कब हो जाता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है। कब बुढ़ापा आ जाती है पता नहीं चलता। सारे सैनिक मारे जाते हैं। प्राचीन बरही समझाते हैं नारद जी प्राचीन बरही को समझाते हैं कि ये सब हम लोगों की ही कथा है। प्राचीन बरही को बात समझ में आ जाती है। अब तो महाराज जी को ऐसा वैराग्य हुआ, उन्होंने भगवान के चरणों में ऐसा मन लगाया, ईश्वरन सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभरासी। इस बात को वह भली भांति समझ गए और उन्हें वैराग्य हो गया। तो राजपाट उन्होंने बने पुत्र को दे दिया
और स्वयं भजन करने के लिए चले गए। इनके पुत्र हुए प्रचेतागण। प्रचेतागण का विवाह वृक्ष की पुत्री वारक्षी से हुआ, उनसे हुए दक्ष। और प्रचेतागण महाराज अपना राजपाट अपने पुत्र को देकर के जाते हैं, तो रास्ते में ही नारद जी मिलते हैं। तो नारद जी उनको भी समझाते हैं। उन्होंने कहा कुछ आप सूत्र दे देते हमें भजन के लिए। तब बताते हैं कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। दया सर्वभूतेषु, सभी जीवों पर दया कीजिए। संतुष्टिया येन केन वा, भगवान ने जिस हालत में आपको रखा है उसी में संतुष्ट रहिए। अपने से नीचे वालों को देखिए, अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो आपको दुख होगा। सर्वेन्द्रियों शांता, इंद्रियों में शांति हो, मन को शांति रहे, इससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस तरह से प्रचेतागणों को उन्होंने ये सूत्र दिया जिससे आप संतुष्ट रह सकते हैं। और नारद जी वहां से चले जाते हैं। प्रचेतागण भी भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं महाराज। और यहीं पर जो है चतुर्थ स्कंध समाप्त हो जाता है। समय अपनी मर्यादा को लांघ रहा है, इसलिए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरि इच्छा से आगे की कथा कल के सत्र में करेंगे। और कल हर हाल में भगवान कृष्ण का जन्म भी कथा में होना ही है। और कल भगवान का प्राकट्य दिवस यहाँ पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान का दिव्य दर्शन करने के लिए और उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारें। तो कुछ क्षण हम सब भगवान के नाम का ही आश्रय लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए आरती की तरफ चलेंगे। आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के ही अपने अपने निवास